गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। गुजरात के मेहसाना जिले का वडनगर गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव तो है ही, साथ ही 2500 साल पुरानी संस्कृति, नागरिक सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन और संगीत की दुनिया में भी पहचान बना चुका है। वडनगर गुजरात का प्राचीन शहर है। एक तरह से अब ये गांव टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हजारों लोग अब इस गांव को देखने के लिए आते हैं। इसका इतिहास करीब 2500 से 3000 साल पुराना है। वडनगर का बौद्ध और जैन धर्म से गहरा रिश्ता रहा है। वडनगर की अब तक की खुदाई में 2500 साल का सिविलाइजेशन मिल चुका है। वडनगर का जिक्र महाभारत, पुराणों और ग्रंथों में भी किया गया है। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर से जुड़ी अचंभित कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस यानी पुरातात्विक खुदाई के दौरान वडनगर में लगभग 2800 साल पुरानी बस्ती के होने के सबूत मिले हैं। गुजरात के वडनगर में ये खुदाई आईआईटी खड़गपुर के नेतृत्व में चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर से मिले 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेषों पर आईआईटी खड़गपुर में जियोलॉजी और जियोफिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनंग सरकार ने कहा कि हम लोग पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर एएसआई के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर अनंग सरकार ने कहा कि एएसआई 2016 से काम कर रहा है और 20 मीटर की गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। यहाँ एक बहुत पुराने बौद्ध मठ का भी पता चला है। उन्होंने कहा कि वडनगर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ खुदाई के दौरान 7 सांस्कृतिक परतों का पता चला है। सबसे पुरानी इंसानी बस्ती 2800 साल या 800 बीसी की लगती है। उनकी टीम ने 20 मीटर की गहराई तक खुदाई कर कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए हैं। वहीं वडनगर गांव में मिले 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेषों पर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मुकेश राठौर ने भी फीडबैक दिया है। मुकेश ठाकुर का कहना है कि गुजरात के वडनगर में तब से खुदाई चल रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यहाँ 1 लाख से ज्यादा अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता को देखकर लग रहा है कि यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और वाटर लेवल रहा होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि वडनगर में अब तक लगभग 30 साइट्स पर खुदाई की जा चुकी है। खुदाई के दौरान जो सबूत मिले हैं, अभी तक 1 लाख से ज्यादा अवशेष निकाले जा चुके हैं। उन्हें देखकर लगता है कि यहाँ अलग अलग तरह के धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। प्रोफेसर डॉक्टर अनंगा सरकार ने बताया कि हमारी स्टडी में 1400 बीसी के आसपास की बस्ती में भी संकेत मिल रहे हैं जो हड़प्पन सभ्यता के आसपास बनी थी। यानी कि प्रोफेसर के मुताबिक स्टडी से पता चला है कि पिछले 3500 साल में देश में अलग अलग साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव रहा था। सेंट्रल एशिया पर राज करने वालों ने भारत पर साम्राज्य खड़ा करना इसलिए चाहा क्योंकि वहां लोग सूखा पड़ने के कारण परेशानी में थे। खुदाई के दौरान करीब 3 साल पहले 3री और 4थी सदी के बौद्ध स्तूप के अवशेष और 7वीं 8वीं सदी का एक मानव कंकाल मिला था। यह मानव कंकाल 7वीं 8वीं सदी का बताया गया। साथ ही खुदाई के दौरान 3री और 4थी सदी के समय का सांकेतिक बौद्ध स्तूप भी मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ हजारों साल पहले खेती होती थी। खुदाई के दौरान यहाँ से हजारों साल पहले के मिट्टी के बर्तन, गहने और तरह तरह के औजार, हथियार भी मिल चुके हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। साथ ही हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत की सबसे ओल्डेस्ट यानी कि पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। वडनगर में मध्यकाल यानी कि मिडिवल पीरियड से जुड़े प्रतिमा भी मौजूद हैं। इसमें सबसे खास है कृति तोरण। इसे सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। माना जाता है कि किसी जीत की यादगार के तौर पर इसे बनाया गया होगा। शर्मिष्ठा झील के किनारे पर बने इस तोरण में गोल आकार के 2 खंबे हैं जिन पर शिखर और युद्ध के साथ जानवरों की कलाकृतियां भी बनी हुई है। इन पर देवताओं की मूर्तियां भी है। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।